जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से जारी किया गया शो कॉज नोटिस भी कलअदम। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरखास्तों पर मुत्तफिका फैसला सुना दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस याह्या अफरीदी ने फैसले में इजाफी नोट लिखा। जस्टिस याह्या अफरीदी ने तमाम दरखास्तों में से सिर्फ जस्टिस काजी फायज ईसा की आईनी दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया। फुल कोर्ट के 7 जज साहिबान का जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया और बच्चों की जायदाद और टैक्स का मामला FBI को भेजने का हुक्म। फैसले के मुताबिक FBI 7 रोज में नोटिस भिजवाएगा। नोटिस जस्टिस काजी फायज ईसा की रिहाइशगाह पर भिजवाया जाएगा। लंदन की जायदादों के बारे में अब तक की तमाम कार्रवाई कलअदम करार। टैक्स हुकाम की कार्रवाई का रिकॉर्ड सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी भिजवाने की हिदायत। 11 सिफात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। फैसला कानून की हुक्मरानी, अदलिया और वकला की फतह है। जस्टिस काजी फायज ईसा के वकील मुनीर मलिक कहते हैं, हम शुरू दिन से रेफरेंस को गैर कानूनी कह रहे थे। आज अदालत ने मोहर जब्त कर दी। हामिद खान ने कहा, चारों सूबों के वकला जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ खड़े हैं। फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मिठाइयां भी तकसीम की गई। एक सेकंड सर ठहरिएगा, एक सेकंड सर ठहरिएगा। ये केस जीता का नहीं था, ये केस जीता का नहीं था, ये केस जीता का नहीं था। केस तो हार जीत का था ही नहीं। फैसले के बाद हुकूमत के वकील फरूक नसीम का फौरी रद्द-ए-अमल। सहाफियों के सवालात का जवाब दिए बगैर ही सुप्रीम कोर्ट से चले गए। वज़ीर आज़म इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आगाह कर दिया गया। कानूनी टीम ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने अदालती फैसले को जमहूरियत का हिस्सा करार दे दिया। शहजाद अकबर कहते हैं, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन है। जैसे ही फैसला आया, हार जीत का माहौल बना दिया गया। फैसले में बदनीयती का जिक्र है, न एसेट रिकवरी यूनिट का कोई तस्करा। FBI में जायदादों की जांच पड़ताल की मामूल की कार्रवाई होगी। माहिर टैक्स उमूर डॉक्टर इकबाल कहते हैं, रिटर्न के मुताबिक जायदाद की खरीदारी के जराए नजर न आए तो फाजिल जज की अहलिया से वजाहत मांगी जाएगी। मारूफ कानूनदान एतजाज एहसन बोले, सदर वजीर आजम और वजारत कानून ने रेफरेंस पढ़ा ही नहीं था। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने फैसले को हुकूमत की शिकस्त करार दे दिया। दहशतगर्द हमले एक सोची समझी साजिश है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, शरपसंदों का पीछा किया जाएगा और हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का DG रेंजर्स सिंध और IG सिंध को टेलीफोन। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने क्रैकर हमलों का नोटिस लेते हुए 2 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के 6 अजला की 41 यूनियन काउंसिल्स में 2 हफ्ते के लिए सख्त लॉकडाउन। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाकर घर के सिर्फ एक फर्द को बाहर जाने की इजाजत। आमद-ओ-रफ्त, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और तकरीबात पर पाबंदी। अशियाए ज़रूरिया की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। खाने की होम डिलीवरी और टेक अवे पर पाबंदी आयद। हैदराबाद के 90 इलाकों, कॉलोनीज और UCs में भी स्मार्ट लॉकडाउन। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में मजीद 136 अमवात। जाँ बहक अफराद की तादाद 3229 हो गई। 4944 नए केसेस रिपोर्ट। 1,65,062 अफराद वायरस से मुतासर। पंजाब में 61,678, सिंध में 62,269 और खैबर पख्तूनख्वा में 20,182 मरीज। सेहतियाब होने वालों की तादाद 61,383 हो गई। फैसलाबाद में एक और मसीहा चल बसा। ज़रे यूनिवर्सिटी की डिस्पेंसरी में तैनात डॉक्टर कमर खलील कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। जफर मिर्जा ने हेल्थ वर्कर्स के लिए हेल्पलाइन का ऐलान कर दिया। कहते हैं, हेल्थ वर्कर्स 1166 पर किसी भी वक्त शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया गया। तिब्बी अमले की हिफाजत तरजीह है। कोरोना से लड़ने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स के इजाफी अलाउंस में बेज़ाब्तियां। आवाज़ उठाने पर पॉलीक्लिनिक के 3 डॉक्टर्स को शो कॉज नोटिस जारी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज। वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा।
महकमा सेहत पंजाब ने बैरून मुल्क से आने वाले अफराद की स्क्रीनिंग का तरीकाकार तब्दील कर दिया। वायरस की अलामात वाले मुसाफिरों को घर जाने की इजाज़त नहीं होगी। टेस्ट रिपोर्ट आने तक क्वारंटाइन या प्राइवेट होटल्स में रहना होगा। मनफी रिपोर्ट आने पर घर जाने की इजाज़त होगी। बगैर अलामात वाले मुसाफिर अपने घरों में 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहेंगे। सिर्फ एक शख्स को मुसाफिर को लेने एयरपोर्ट आने की इजाज़त होगी। खैबर पख्तूनख्वा का 923 अरब का टैक्स फ्री बजट पेश। हेल्थ के लिए रिकॉर्ड 124 अरब का बजट मुख्तस। कोरोना इमरजेंसी प्रोग्राम के लिए 24 अरब रखे गए। MTI अस्पतालों के लिए 36 अरब मुख्तस। तरक्याती बजट 317 अरब का होगा। हर शहरी को हेल्थ कार्ड जारी होगा। सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफा न करने पर असेंबली के बाहर धरना। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास। मुशीर खजाना ने मनी बिल पेश कर दिया। मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं बजट को कोरोना पर डाल दिया गया। हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार है। वज़ीर आज़म ने दौरा सिंध के दौरान वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुलाकात नहीं की। टाइगर फोर्स कहीं नजर नहीं आ रही। आटा और चीनी के बाद ऑयल माफिया भी आ गया। फैसल जावेद बोले इमरान खान की हुकूमत को 2 साल नहीं हुए और मुकाबला है 35-40 साल के लुटेरों के साथ। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहकीकात का दायरा कार वसी। शहबाज शरीफ खानदान के 1990 में कुल असासे 20 लाख से जायद थे। 1997 में वजीर आला बनने के बाद असासे 3 करोड़ 50 लाख तक पहुंच गए। शहबाज शरीफ फैमिली के असासे 2003 में जायद हो गए। 2009 में भारी रकूम ट्रांसफर हुई। 2018 में असासों की मालियत 7 अरब से तजावुज कर गई। नैब ने रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करा दी। उधर राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने की मंजूरी। भारत ने कोई भी शरारत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। मकबूजा कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मुतनाज़ इलाका है। भारत ने इंसानी हुकूक के आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं चीन भी भारत के 5 अगस्त के फैसले को मुस्तरद कर चुका, जिसकी जिंदा मिसाल लद्दाख है। भारत लद्दाख से अपने जवानों की लाशें उठा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारत के मजालिम को बेनकाब करते रहेंगे। चीन और भारत के दरमियान कशीदगी। भारतीय फौजी गश्त के लिए निकले तो चीनी फौज ने दरिया का पानी छोड़ दिया। भारत के फौजियों की बड़ी तादाद बहकर दरिया में जा गिरी। चीनी फौजियों ने भारतीय फौजियों पर नजर रखने के लिए बगैर ड्राइवर गाड़ी इस्तेमाल की। हमले के वक्त हेलमेट और हिफाजती सामान पहन रखा था। झड़प के बाद अगले दिन तक लापता और हलाक फौजियों की तलाश का अमल जारी रहा। दी हिंदू के सनसनीखेज इंकशाफात। चीन ने भारतीय फौज के 4 अफसर और 6 अहलकारों को रिहा कर दिया। टिड्डी दल के वार जारी। राजनपुर में टिड्डी दल की अलगार। फसलों को शदीद नुकसान। माली नुकसान पर किसान परेशान। बलोचिस्तान के रास्ते आने वाली टिड्डी दल का शहरी आबादी पर भी हमला। इंतजामिया का टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन भी जारी। लाहौर में 3 दिन की सख्त गर्मी के बाद हवाएं चल पड़ी। गर्मी की शिद्दत कम हो गई। 25 जून से मानसून बारिशों की पेश गोई। मलका कोहिस्तार में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब के 25 अजला में जुमेरात से बादल बरसने का इम्कान। मामूल से 10% ज्यादा बारिशें मुतवक्के। बासा ने अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी की छुट्टियां मनसूख। चेयरमैन NDA में कहते हैं मुमकिन सैलाब के खतरे के पेश नज़र प्लान तैयार कर लिया गया है। मलाला यूसुफजई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री मुकम्मल होने पर खुशी से निहाल। अहले खाना के साथ पुरमसरत लम्हात की तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर दी। कहती हैं मालूम नहीं आगे करना क्या है। फिलहाल फिल्में देखने, किताबें पढ़ने और नींद पूरी करने का इरादा है।